राजस्थान की नदियों में हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों में हमने लूनी और साबरमती को देख लिया। वह साबरमती खास नहीं, एक लूनी नदी को देख लिया। और आज हम दूसरी नदी लेंगे जो कि अरब सागर में गिरती है, वो नदी है माय नदी। ये मध्य प्रदेश के अमरोरू की पहाड़ियों से निकलती है और ये राजस्थान में प्रवेश करता है बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा में बहने के बाद ये जाती है डूंगरपुर, और डूंगरपुर से होते हुए ये आगे खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है। तो माय नदी के बारे में कुछ जानते हैं कि देखो, ये निकलती, इससे आदिवासियों की गंगा कहते हैं, क्योंकि ये जो राजस्थान का दक्षिण वाला भाग है यहाँ पर सबसे ज़्यादा आदिवासी लोग है, तो इसके आदिवासियों की गंगा। और बागड़ की गंगा, क्योंकि ये बांसवाड़ा और ये डूंगरपुर के। और इसके अलावा कांठल की गंगा, ये कांठल का जो एरिया है, और बागड़ है। और ये दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी माई नदी को बोलते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जैसे राजस्थान में यहाँ से गुजरती है कर्क रेखा, ये जो कुछ भाग डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, और ये कर्क रेखा को 2 बार ये काटती है यहाँ से, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। और इसकी जो सहायक नदी की बात करें तो सहायक नदी में लेते हैं जाखम, जो प्रतापगढ़ में भौर माता मंदिर के पास जो छोटी सादरी यहाँ से निकलती है, और यहाँ से बहती हुई उदयपुर, और उदयपुर के बाद ये डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम है जिसका नाम है बेनेश्वर धाम में मिल जाती है। और इसकी एक और सहायक नदी है जिसका नाम है सोम, जो ऋषभदेव उदयपुर के पास से निकलती है, और ये भी बेनेश्वर धाम में मिल जाती है। इसलिए जो ये बेनेश्वर धाम है ये त्रिवेणी संगम है, यानी 3 नदियाँ, सोम, जाखम और माई नदी। तो इस प्रकार हमने देखा ये माई नदी। पर अरब सागर में गिरने वाली एक और नदी बची है जिसका नाम है पश्चिमी बनास। ये निकलती है सिरोही ज़िले में निकलती है, और ये गुजरात में कच्छ के रण में मिल जाती है। इस नदी का नाम है पश्चिमी बनास। ये सिरोही के पास एक गांव है नया सनावड़ा गांव, वहाँ से निकलती है। इस प्रकार से हमारी देखो ये माई, और ये लिख देता हूँ सोम और जाखम। इस प्रकार हमने यहाँ जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ देख ली है। जो मेन नदी तो 2 है, लूनी और माही, और इसकी सहायक नदियाँ मैं पढ़ा था, तो वो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। लेकिन उसमें क्या है कि लूनी नदी का कुछ एक भाग थोड़ा सा भाग पाली में प्रवेश करते हैं, तो उस वीडियो में मैंने क्या है कि पाली को नहीं दिखाई, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा पाली में जाते हैं। तो वो बाकी मैंने ये अजमेर, नागौर, और इसके बाद पाली में थोड़ा सा इससे आता है, फिर जोधपुर, बाड़मेर, और फिर जालोर जाते हैं। ठीक है, फिर कच्छ के रण में गए, तो इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई, तो उसमें सुधार कर ले। और एक और मैंने रिसर्च करके नेट पे देखा था, उसमें एक और नदी बता रहे हैं बांडी नदी, वो भी पाली से निकलती है, वो भी लूनी नदी में मिल जाती है। तो एक और नदी ऐड कर लेते हैं, बांडी नदी, जो भी लूनी की एक सहायक नदी में आती है, बांडी। तो यहाँ लिख देते हैं बांडी नदी। ठीक है, और अगली बार जो वीडियो बनाएंगे उसमें खास विशेष ध्यान रखें।